नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में हिंदी का पेपर आउट, फोटोस्टेट की दुकानों पर पहुंचा, धड़ल्ले से बनी कॉपी। सीज फायर के बाद आज ही शुरू हुई थी परीक्षा। भारत पाक के बीच सीजफायर हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने दिया बयान। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। सीएम नायब सैनी ने बुद्ध पूर्णिमा की प्रदेशवासियों को दी बधाई। सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर भी दी शुभकामनाएं। सीएम नायब सैनी ने भगवान बुद्ध के संदेश पर चलने का किया आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। सोनीपत में एमडीयू यूनिवर्सिटी में पेपर को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। सोनीपत में आज सुबह आयोजित बीए के 6वें सेमेस्टर का हिंदी का पेपर परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही यह फोटोस्टेट की दुकानों पर पहुंच गया, जहां बड़ी संख्या में चीट शीट तैयार की गई और इस दौरान ना तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को खबर लगी और न ही पुलिस को। पैसे के लालच में दुकानदारों ने जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई धारा 163 का जमकर उल्लंघन किया। परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट की दुकानें खुली पाई गई और वहां धड़ल्ले से पेपर की फोटोकॉपी बनाई गई। जिला उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उसके बावजूद पेपर लीक हो गया और नियमों का बेखौफ उल्लंघन किया गया। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सीज फायर के बाद विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर भी अनिल विज ने विपक्ष को साफ संदेश दिया कि जो सीक्रेट बातें हैं वहां उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की मीटिंग के सवाल पर भी अनिल विज ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी सीज फायर ही हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। कांग्रेस द्वारा लगाए गए पोस्टर के बारे में विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंदिरा गांधी जब इस देश की प्रधानमंत्री थी तो उससे ज्यादा नुकसान इस देश का किसी ने नहीं किया। उन्होंने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, कोई बात नहीं, लेकिन शिमला समझौता के लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। विज ने कहा कि हमें उस वक्त मांग रखनी चाहिए थी कि हमारा पीए को हमें दो, नहीं तो आप लड़ाई खत्म नहीं कर पाओगे। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उससे ज़्यादा नुकसान इस देश का किसी ने नहीं किया। उन्होंने इमरजेंसी लगाई है तो अलग बात थी, लेकिन शिमला समझौता में जो उन्होंने किया उसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। हमारे पास 83,000 POWs थे। हमें उस वक़्त ये मांग रखनी चाहिए थी कि हमारा PO को दे दो और अपने आप लड़ाई खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से 13,000 एकड़ जगह हमने कब्जा की थी, 13,000 किलोमीटर जगह कब्जा की थी, वो भी उनको मुफ्त में दे दी। अरे उससे अच्छा तो कोई मौका हो ही नहीं सकता था। 93,000 POW थे, सारा पाकिस्तान रो रहा था, चिंगाड़ रहा था। और इस प्रधानमंत्री ने जो लड़ाई फौजों ने मैदान में जीती, वो लड़ाई इंदिरा गांधी ने टेबल पर हरवा दी, टेबल पर हरवा दी। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी न पाकिस्तान कहता हूँ, ये नापाक है, न पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। वो सीज फायर हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। सेनाएं वैसे की वैसे स्टैंड टू बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं। सेनाएं अपनी बैरकों में नहीं गई हैं। युद्ध खत्म तब माना जाता है जब बैरके सेनाओं को विड्रा कर लिया जाता है, जैसे अपने वो बैरकों में चली जाती है, वहीं खड़ी हैं। अभी बहुत मुद्दे हैं जो रिजोल्व नहीं हुए हैं, उसके लिए आज दोबारा 12 बजे मीटिंग हो रही है। तो डिपेंड करता है। और मोदी जी का तो साफ पैगाम है कि अगर तुम गोली मारोगे हम गोला मारेंगे। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी इसको लड़ाई ख़त्म होना नहीं माना जा सकता। ये तो स्टेटस को हो गया कि जहाँ हो वहीं रहो। और पाकिस्तान ने देख लिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है।
हर कोने तक हम पहुंचे हैं। पहली बार हर कोने तक हमने प्रहार किए हैं। हमने उनके जो उग्रवादियों के अड्डे थे वो डिस्ट्रॉय किए हैं। हमने उनके कई एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय किए हैं और हम रावलपिंडी तक पहुंच गए, जहां पर पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है आर्मी का। सीएम नायब सिंह सैनी ने बुद्ध पूर्णिमा की आज प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कामना करता हूं कि भगवान बुद्ध का ज्ञान, करुणा और शांति का संदेश हम सभी के जीवन को आलोकित करे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और सद्भाव से परिपूर्ण हो। वहीं इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि सेवा, करुणा एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति देश की समस्त नर्सों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हर जीवन में आशा की संजीवनी भरने वाली नायिकाओं को आज हम सादर नमन करते हैं। मानव सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में आपकी अटूट प्रतिबद्धता, निष्ठा और संकल्प के लिए सदैव समाज आपका ऋणी रहेगा। हरियाणा में माननीयों की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा। हरियाणा सिक्योरिटी असेसमेंट कमेटी ने सिक्योरिटी रिव्यू रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी है और इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार किसी वीवीआईपी की सुरक्षा घटाने और बढ़ाने को लेकर फैसला लेती है। अप्रैल 2025 में सिक्योरिटी असेसमेंट कमेटी ने नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया था और इसके मुताबिक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की Z+ श्रेणी की सुरक्षा को बरकरार रखा गया है। मनोहर लाल के हरियाणा के सीएम रहते हुए भी Z+ श्रेणी की सुरक्षा थी। भारत में Z+ सुरक्षा सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा मानी जाती है। इससे 10 से ज्यादा NSG कमांडो और पुलिसकर्मी समेत 55 जवान तैनात किए जाते हैं। ये सभी कमांडो 24 घंटे व्यक्ति के चारों तरफ पैनी नजर रखते हैं। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री रहते अनिल विज को मिलने वाली Z श्रेणी सुरक्षा भी बरकरार रहेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में है। सरकार अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है और इसी कड़ी में हांसी में अवैध रूप से रह रहे 39 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये सभी गैर कानूनी तरीके से तो शाम रोड पर ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम कर रहे थे। इनमें 14 पुरुष और 11 महिलाएं और 14 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि हांसी पुलिस जांच के बाद इनको दिल्ली कैंप में छोड़ेगी और इसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। जांच में इनके पास से किसी तरह के डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं और पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से आए थे। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि किसने इन्हें बॉर्डर क्रॉस करवाया। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं। हरियाणा के भिवानी में आज सोमवार दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सुबह कार में जिंदा जलने से बैंक मैनेजर की मौत हो गई। बैंक मैनेजर अपनी कार से जयपुर जा रहे थे। लोहारू के मनफारा मोड़ पर अचानक कार में आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि बैंक मैनेजर को बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जब तक कार में लगी आग पर काबू पाया जाता तब तक बैंक मैनेजर की जलने से मौत हो चुकी थी और इसके बाद उनके शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया। परिवार के लोगों को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। करनाल पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सीजफायर के बाद कांग्रेस के नेताओं द्वारा संसद का सत्र बुलाए जाने के सवाल पर कहा कि उनकी मांग रखना जायज है। देश के प्रधानमंत्री इस पर चिंतन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि देश के नेतृत्व ने जिस मजबूती के साथ उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को घुटनों के बल पर ला दिया, उस भारतीय सेना पर हमें गर्व है। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने लघु सचिवालय के सभागार में आज SC/ST के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी जिला प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले मंत्री कृष्ण बेदी करनाल के PWD रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, मेयर रेणुबाला गुप्ता एवं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कैथल वार्ड नंबर 31 में पूर्व पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र पहलवान के कार्यालय में ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व जिला न्यायवादी राकेश बहादुर ने शिरकत की, जहां पर वार्ड के लोगों ने फूल मालाओं से और स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया। कार्यालय में समाज सेवी सुरेंद्र पहलवान ने कहा कि राकेश बहादुर एक सामाजिक और बुद्धिजीवी होने के साथ साथ समाज के हर दुख सुख में साझा करते हैं। और इसी कार्यक्रम में नगर पालिका के पूर्व प्रधान बिट्टू ने भी कहा कि राकेश बहादुर नगर परिषद में पूर्व पार्षद और वाइस चेयरमैन भी रहे हैं।
विशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज सोमवार को तिरावड़ी अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान सुभाष गुप्ता की ओर से श्रद्धालुओं का एक बड़ा जत्था हरियाणा तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को हरिद्वार के लिए रवाना किया, जिसमें करीब 300 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालु हर की पौड़ी पर जहाँ स्नान करेंगे वहीं प्रमुख स्थलों के दर्शन भी करेंगे। जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं ने यात्रा से पहले सामूहिक प्रार्थना की और यात्रा की सफलता की कामना की। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।